नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका साथी अधिवक्ता निर्मल साहू और एक आवश्यक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि कल दिनांक अर्थात 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक फसल का पंजीयन होना है। फसल जो है वह धान, ज्वार एवं बाजरा, इसके लिए पंजीयन शुरू हुआ है। इसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जब आप अपनी फसल का पंजीयन करवाएंगे तभी आपको सरकारी रेट से आपको फसल की कीमत प्राप्त होगी। यदि आप फसल का पंजीयन नहीं करवाते तो आपको एमएसपी रेट नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सावधानी से अपना जो है फसल का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाएं। फसल पंजीयन करवाने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहले यह है कि आप निःशुल्क रूप से आपका फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इसके लिए आप ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील में स्थित जो सुविधा केंद्र हैं उसमें जाकर आप अपनी फसल का निःशुल्क पंजीयन करवा सकते हैं। और यदि आप शुल्क के साथ यदि आप अपना फसल का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कियोस्क सेंटर निर्धारित किए गए हैं, आधार केंद्र है। ऐसे जो ऑनलाइन सेंटर है यहाँ पर अपना फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित जो शुल्क रखी गई है वह 50 रुपये है। 50 रुपये देकर आप अपना फसल का पंजीयन करवा सकते हैं। इससे अधिक जो रुपए है वह केंद्र वाले नहीं लेंगे, ऐसा भी प्रावधानित किया गया है। यह बात सभी जो है मध्य प्रदेश के हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जो है गोविंद सिंह राजपूत जी के द्वारा ऐसा आदेश जारी किया गया है। साथ में दोस्तों इसमें यह भी एक खास बात है कि जिस फसल का पंजीयन करवाना है यदि उसमें खातेदार अधिक हैं और या फिर अधियार वाला है या कोई ऐसा शिकमी में यदि आप उसका फसल का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही केंद्र निर्धारित किया गया है, वह मात्र सोसाइटी है। सोसाइटी में ही ऐसे जो है फसल का पंजीयन होगा जो शिकमी वगैरह का है। इसके लिए इसके जो वेरिफिकेशन है राजस्व विभाग के द्वारा किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। और इसमें विशेष बात यह है कि जब आप फसल का पंजीयन करवा लेते हैं तो उसमें बैंक का डिटेल्स मांगा जाता है। बैंक का डिटेल्स में उसकी आईएफएससी कोड होनी चाहिए और बैंक का जो खाता है वह आधार से लिंक होना चाहिए, जिससे कि आसानी से जो पैसे हैं वह आपके खाते पे चला जाए। इसके लिए भी प्रावधानित किया गया है कि जब भी आपके खाते में पैसे डाला जाएगा तो 1 रुपये सरकार के द्वारा पहले डाली जाती है वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद जो संपूर्ण राशि है आपके खाते में प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो एमएसपी रेट पे आप अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी फसल की पंजीयन आवश्यक रूप से करवानी होगी। और ये जो मैंने बताया कि सुविधा केंद्र कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं इसका आप देख लें और इसके बाद आप कल से अपनी फसल का पंजीयन आवश्यक रूप से करवा लें, जिससे कि आपको फसल की सही कीमत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।